श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 9। कल हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक पर। मेरी सेना में स्वयं आप, मतलब कौन? द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा संबोधक का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुर्योधन अर्थात कौरव की सेना में क्यों थे? याद है ना, यही हमारा प्रश्न था। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कैसे उत्पन्न हुए थे? अश्वत्थामा और उनकी पत्नी जिनका नाम था कृपि। क्या नाम था? कृपि। और वो थी कृपाचार्य की बहन। किसकी बहन थी? थोड़ा सा रिश्तों को समझना, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, ऊपर ऊपर से, क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो द्रोणाचार्य के पुत्र है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य और कृपि ने जब उनका विवाह हुआ, उन्होंने इतनी तपस्या की, भोले बाबा की इतनी तपस्या की। और आपको तो पता है भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। जब भोले बाबा प्रसन्न हुए तो कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए? बोला, हमारा जो पुत्र हो उसमें आपकी शक्ति, जैसे शक्ति आप में है, रुद्र शक्ति उनमें हो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, अर्थात उनको वरदान दिया। और 9 महीने के बाद जब अश्वत्थामा पैदा हुए तो उनमें इतना तेज था, क्योंकि भोले बाबा ने उनको वरदान दिया था, इतना तेज था। लेकिन द्रोणाचार्य को जैसे ही अश्वत्थामा पैदा हुए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, अर्थात बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा। अर्थात अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तो उनको बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि वो दूध के लिए भी तरसते थे। जब दूसरे बच्चे उनके सामने दूध पीते तो ये तरसते थे कि मुझे कब दूध पीने को मिलेगा, इतनी गरीबी थी। तब एक दिन दूध के लिए तपस्या करने लगे, तब भोले बाबा ने उनको दूध प्रदान किया। श्री राधे। अब गरीबी इतनी थी तो द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को लेकर द्रौपद के पास गए, क्योंकि द्रौपद और द्रोणाचार्य बचपन के दोस्त थे, जैसे क्लासमेट थे, साथ शिक्षा ग्रहण की थी। तो द्रौपद तो बहुत बड़े राजा थे, तो उनसे मदद मांगने के लिए गए। लेकिन द्रौपद ने क्या किया? मदद के बजाय उनका अपमान कर दिया। किसका अपमान किया? द्रोणाचार्य का। और उस वक्त द्रोणाचार्य के साथ कौन था? अश्वत्थामा था। उसे सहन नहीं हुआ कि इन्होंने मेरे पिता का अपमान किया। उनके मन में प्रतिशोध की भावना आई। प्रतिशोध मतलब बदला लेने की भावना आई। लेकिन क्या था कि जब द्रौपद ने क्या किया, द्रोणाचार्य ने क्या किया, जो भी पांडव और कौरव थे उनको उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाना आरंभ
किया, और यहाँ तक कि अपने बेटे को भी उन्होंने सिखाया। अश्वत्थामा को सारे डीप रहस्य कि कौन सा शस्त्र कब कैसे चलाया जाता है सब द्रोणाचार्य ने सिखाया। अब जब सबको द्रोणाचार्य ने कला सिखाई तो दुर्योधन से अश्वत्थामा की दोस्ती हो गई। अब यहां से दोस्ती हुई और उल्टा उनके मन में और भी पांडवों के प्रति प्रतिशोध की भावना आरंभ हो गई थी। प्रतिशोध की भावना आरंभ हुई थी और ऐसे करते करते अश्वत्थामा ने, अगर आप सबों को पता हो, 5 पांडवों के 5 बच्चे भी मार दिए थे। वो भी कैसे? सोए हुए, जो बहुत बड़ा अपराध है। मतलब थे द्रोणाचार्य के पुत्र, लेकिन उनके जीवन में कभी भी सदाचार नहीं था, कभी भी सदाचार नहीं था। वो हमेशा उनके विरुद्ध ही बने रहे। ऐसे नहीं कि युद्ध के समय हुआ, वो हमेशा पांडवों के विरुद्ध बने रहे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही दुर्योधन से दोस्ती कर ली थी। लेकिन जब उन्होंने 5 पुत्रों को मारा, ये महाभारत के युद्ध के बाद की बात है, तब दुर्योधन ने भी कहा कि अश्वत्थामा अच्छा नहीं किया। उनको लगा कौन सोए हैं? पांडव सोए हैं। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में अगर कौरवों के पास सबसे ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली था तो अश्वत्थामा था। यहाँ तक कि एक महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। महाभारत के कितने दिन चले? 18 दिन। जब 13वां दिन था तो भीम का पुत्र आया। किसी को नाम है उसका नाम बता? घटोत्कच, यही बात बोलते घटोत्कच। हाँ, तो उसने क्या किया? सारी कौरव की सेना को मारने का, मतलब वो कर सकता था, लेकिन अश्वत्थामा ने उस वक्त सारे दैत्यों का विनाश कर दिया था। तो अश्वत्थामा में बहुत शक्ति थी, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य ने उनको सारी विद्या, युद्ध की विद्या सब सिखा दी थी। उनको ब्रह्मास्त्र ये वो सब चलाने आता था। तब जब उन्होंने 5 पांडवों के 5 पुत्रों को मारा, सब नाराज हो गए अश्वत्थामा से कि तुमने अच्छा नहीं किया। ये कूटनीति है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, तुमने अच्छा नहीं किया। और तो और वेदव्यास मुनि के पास जब गया क्षमा याचना करने, तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। जिस भी ऋषि मुनि के पास क्षमा मांगने चाहते, कोई भी उनको क्षमा नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि बाल हत्या हो गई, क्योंकि 5 छोटे थे और प्लस सोए हुए थे। और उसको थोड़ी देर के लिए लगा कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया। तो जब वेदव्यास मुनि के पास जब गए, वेदव्यास मुनि ने अश्वत्थामा को कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा शोभा नहीं देता है, तुम द्रोणाचार्य के पुत्र हो, तो तुमने कैसा कैसा निंदनीय काम किया। और जिनको तुमने मारना चाहा उसमें से कोई भी नहीं मरा है। जब उस वक्त अश्वत्थामा को हैरानी हुई, तो वो कौन थे? बोला वो 5 पांडवों के 5 संतानें थी, वो 5 पांडव नहीं थे। उस वक्त ही सामने से भगवान श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव आए। उन्होंने कहा अश्वत्थामा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे 5 पुत्रों को तुमने मार दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। तब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सामने आए तो अश्वत्थामा की ईर्ष्या, जेलसी अभी तक शांत हुई नहीं थी, हालांकि सब उससे नाराज थे।
नहीं शांत हुई थी। उनको पांडवों से बैर था। एक तो क्यों बैर था? क्योंकि युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में एक झूठ बोला जो युधिष्ठिर ने अपने जीवन काल में कभी झूठ बोला नहीं था। उन्होंने क्या कहा? अश्वत्थामा मर गया। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि अश्वत्थामा सारे पांडवों की सेना को समाप्त करने वाला था। यहां तक कि अब उसका शिकार अर्जुन बन चुके थे और अर्जुन की रक्षा तो कृष्ण को करनी थी। इसलिए भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर जोर से घोषणा कर दो कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मर गया। क्या कहो? अश्वत्थामा मर गया। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि द्रोणाचार्य ने जैसे ही सुना कि अश्वत्थामा मर गया, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। नहीं तो द्रोणाचार्य को जीतना किसी के बस की बात। आप सोचो ना, जिसने सबको युद्ध विद्या सिखाई उससे कौन जीत सकता है? और धीरे धीरे पांडवों की सेना समाप्त होने जा रही थी। कृष्ण ने कहा, ये सही नहीं हो रहा है। इससे कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम कह दो, और ये झूठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक हाथी का नाम भी क्या था और वो मर गया। तो तुमने ये नहीं कहा कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मर गया। उन्होंने क्या कहा? अश्वत्थामा मर गया। जैसे ही सुना द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा मर गया, अपने पुत्र के प्रति मोह स्नेह इतना अधिक कि वो अधीर हो गया। उसके हाथ से शस्त्र गिर गया। जैसे ही शस्त्र गिर गया, उसका वध हो गया। और जब अश्वत्थामा सामने आया, किसने मेरे पिता का वध किया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब युद्ध में तो यही होगा, छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, इसने इसका वध किया, इसने। और इसकी वजह से भी अश्वत्थामा के मन में पांडवों के प्रति वैर बढ़ता गया। तब जब 5 पांडव सामने आए और उस वक्त वेदव्यास मुनि खड़े थे और अश्वत्थामा वेदव्यास मुनि के पास आया था क्षमा याचना के लिए, लेकिन वेदव्यास मुनि ने उनको क्षमा नहीं किया। तब सामने से 5 पांडवों को आते हुए देख के अश्वत्थामा को दिखाया, देखो 5 पांडव सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि उनके साथ कृष्ण है। क्योंकि उनके साथ अब भी अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, तुरंत क्या किया? ब्रह्मशस्त्र का आह्वान किया। अब ब्रह्मशस्त्र की विशेषता क्या है? उस सबसे एकदम इमरजेंसी में यूज करने वाला है, एकदम हाईएस्ट इमरजेंसी हो जब, तब ब्रह्मशस्त्र का उपयोग किया जाता है। उसने उसका आह्वान किया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि सब जल के भस्म हो जाए। जैसे ही ब्रह्मशस्त्र चलाया, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम भी चलाओ। हालांकि इससे बहुत बड़ा विनाश होता है। देखो, हर बार डायरेक्शन कौन दे रहा है? आप देख रहे हो ना, हर सिचुएशन में कौन डायरेक्शन दे रहा है? कृष्ण। इसे तो कहते हैं कृष्ण कुछ ना करे, लेकिन कृष्ण का साथ होना बहुत जरूरी। हालांकि कृष्ण ने क्या कहा था युद्ध आरंभ होने से पहले? मैं शस्त्र नहीं, मैं लड़ूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अर्जुन ये करो, युधिष्ठिर ये बोलो, भीम गदा उठाओ। डायरेक्शन कौन दे रहा है? कृष्ण। और अगर हम कृष्ण के डायरेक्शन में हैं तो याद रखना, चाहे कौरव की कितनी बड़ी सेना क्यों ना हो,
पांडव का बाल विवाह का नहीं हो सकता। जिसके सर पे तू स्वामी सो दुख। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसे करो। याद रखो, हमारे जीवन में डायरेक्शन देने वाला सही होना चाहिए। दुर्योधन की डायरेक्शन शकुनी से होती है, अर्जुन की डायरेक्शन कृष्ण से होती है। अगर हम जिससे सलाह ले रहे हैं या जिसके हम फॉलोवर्स हैं, जिसको मान रहे हैं, अगर वो गलत है तो हम भी सही नहीं हो सकते हैं। हम भी कभी सही नहीं हो सकते। दुर्योधन ने हमेशा शकुनी का माना और अर्जुन ने हमेशा कृष्ण का माना। अर्थात हमारे जीवन में हमारी डायरेक्शन करने वाला या तो हमारे गुरु हो, या तो फिर कोई वैष्णव, कोई भक्त, कोई सदाचार व्यक्ति हो, जिसको किसी से कोई द्वेष ना हो, निरपक्ष हो, निरपक्ष। इसलिए एवरी मोमेंट पे कृष्ण ने डायरेक्शन दी। अभी भी कहा अर्जुन ब्रह्मशस्त्र चलाओ। अब सोचो, यहां से अश्वत्थामा का ब्रह्मशस्त्र, यहां से अर्जुन का, मतलब समझो प्रलय आ जाती थी, उसमें इतना तेज सारी सृष्टि भस्म हो जाती। तब वेद व्यास मुनि ने आवाज उठाई, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? पूरा विनाश करने जा रहे हो तुम दोनों। तब वेद व्यास मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण आपने अर्जुन को कैसे आदेश दे दिया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वेद व्यास मुनि, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशस्त्र चलाया तो अर्जुन को भी चुप करना नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने आज्ञा दी। तब वेद व्यास मुनि ने कहा, दोनों अपने अपने शस्त्र वापस ले लो, दोनों अपने अपने शस्त्र वापस ले लो। अर्जुन ने कहा, जो आ गया। अर्थात जब भगवान हमारे साथ होते हैं ना, तो गुरु की कोई भी आज्ञा को टाल नहीं सकते थे। उसने अपना ब्रह्मशस्त्र वापस ले लिया, लेकिन मुसीबत क्या है, अश्वत्थामा को ब्रह्मशस्त्र वापस लौटाने आता, चलाना सीखा था, वापस लौटाना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने कहा वेदव्यास से कि मुझे ये शस्त्र लौटाने नहीं आता है। तब उन्होंने कहा, जब तुम्हें लौटाने नहीं आता है तो तुम्हें चलाया ही क्यों? जब तुम्हें वापस करना नहीं आता है तो तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए था, तूने क्यों चलाया? अब एक काम करो, उसकी डायरेक्शन बदल दो। जो तुम पांडवों की तरफ चला रहे थे ना, अब क्या करो, उसकी डायरेक्शन को इतना तो कर सकते हो। अब देखो अश्वत्थामा की सोच ठीक है, अगर मैं पांडवों को नहीं मार सकता हूं ना, तो मैं पांडवों के आने वाले वंश को तो समाप्त कर सकता हूं। मैं पांडवों को नहीं मार सकता हूं तो पांडवों के वंश को तो मैं समाप्त कर सकता हूं। और उस वक्त उत्तरा गर्भवती थी। अब आप बताएंगे उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का बेटा, मतलब आगे ये वंश बढ़ने वाला था। देखो जेलसी, ईर्ष्या, कितना द्वेष है कि तुम्हें नहीं मारा तो ठीक है, तुम्हारा वंश समाप्त करूंगा। और तुरंत वो ब्रह्मशस्त्र कहाँ गया? उत्तरा के गर्भ में वो शस्त्र गया। उत्तरा चीख रही है, चिल्ला रही है, उसके गर्भ में कष्ट हो रहा है। वो भागती हुई कृष्ण के पास आई, कृष्ण मेरी रक्षा करो। समझ गया कृष्ण, कृष्ण तो अंतर्यामी, ये ब्रह्मशस्त्र है। खैर उसको लौटाने की शक्ति उसमें नहीं है, लेकिन कृष्ण सब कुछ करने में सक्षम है।
उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। और ये महाभारत के बाद की बात है। जब महाभारत पूरी हुई तो अश्वत्थामा और दुर्योधन ही बचे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने छोटा सा अंगूठे जितना एक अपना रूप बना के उत्तरा के गर्भ में उसकी रक्षा की। और वो उत्तरा के गर्भ में कौन था? राजा परीक्षित था। कितनी डीप बातें हैं महाभारत की। आपको समझ में आ रही है समझ में कि ऊपर से जा रही है? समझ में आ रही है ना? इसलिए अश्वत्थामा के मन में पहले से ही पांडवों के प्रति विरोध था। उनकी मजबूरी नहीं थी, विरोधी थे। इसलिए वो किसके साइड है? दुर्योधन के साइड। और अब बात आती है कृपाचार्य कि कृपाचार्य क्यों दुर्योधन के साइड थे? अब बताऊं कि कृपाचार्य थे कौन? कृपाचार्य एक श्रद्धावान ऋषि के पुत्र थे। वो बहुत तेजस्वी ऋषि थे, श्रद्धावान। उनके पिता का नाम गौतम ऋषि था। गौतम ऋषि के पुत्र थे श्रद्धावान। उनके पुत्र हुए कृपाचार्य। कैसे हुए? जो श्रद्धावान थे, बहुत तेजस्वी थे, बहुत तेजस्वी। शास्त्रों का और विद्या का पूरा ज्ञान था उनको, पूरा ज्ञान था। इंद्र को डर लगा कहीं ये मेरा सिंहासन न ले ले। इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा, उनकी शक्ति को, उनके तेज को, बल को कम करने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ पुरुष की कमजोरी सुंदर स्त्री है। उसमें इतना तेज था, इतनी शक्ति थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। उसके तेज को कम करने के लिए उसने सुंदर अप्सरा को भेजा। किसके पास? कृपाचार्य के पिता श्रद्धावान, उनका नाम था, उनके पास भेजा। अब जैसे ही अप्सरा को देखा मोहित हो गए, शस्त्र हाथ से छूट गया। अब उनकी शक्ति क्षीण हुई क्योंकि अब वो ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने लगे। उसे उनको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम कृप और पुत्री का नाम कृपी रखा गया। लेकिन अप्सरा ने तो अपना काम करके वो चली गई। अब बच्चों की देखभाल कौन करे? इन दोनों बच्चों को उन्होंने जंगल के एक रास्ते पर छोड़ दिया। तो वहां से शांतनु जो गंगा के पति थे, उन्होंने देख लिया और उन्होंने दोनों बच्चों को उठाया और अपने राजसभा में ले आए। अर्थात उनका पालन पोषण वही हुआ। लेकिन कृपाचार्य वैदिक ज्ञान सब कुछ होने के कारण वो उनके कुल गुरु थे। और जो उनकी बहन कृपी थी, उनका विवाह करवाया गया किससे? द्रोणाचार्य से। तो अब जब युद्ध की बारी आई तो कृपाचार्य का मन कौरव की सेना में नहीं था, लेकिन वो बचपन से पले बड़े वहीं थे। एक तो ये मजबूरी, दूसरी उनकी मजबूरी क्या थी कि द्रोणाचार्य उनके कौन थे? जीजा जी। और रिश्ते में अश्वत्थामा कौन होगा? भांजा। तो वो चाहते थे कि मैं पांडवों के पक्ष में जाऊं, लेकिन द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने उनको कहा कि आपको कौरव के पक्ष का साथ देना पड़ेगा। तो उनकी मजबूरी थी। ठीक है, समझ गए आप? अब जितने भी लोग हैं उनकी हमने डिटेल में हिस्ट्री निकाल ली। अब मेरी सेना में स्वयं आप मतलब द्रोणाचार्य, वो मैंने आपको बताया था।
भीष्म, वो भी मैंने बताया क्योंकि वो वचनबद्ध थे। कर्ण दोस्ती के कारण मजबूर है। कृपाचार्य इच्छा नहीं थी लेकिन साथ, और हमेशा उनका मन चाहता था कि काश मैं पांडवों के पक्ष में होता, लेकिन कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के कारण वो हमेशा किसके पक्ष में रहे? दुर्योधन के पक्ष में। अश्वत्थामा विकर्ण। अब संबोधत का पुत्र भूरिश्रवा, तो तात्पर्य में आया है कि संबोधत या भूरिश्रवा बहिरों के राजा के पुत्र थे, मतलब वो किसी राजा के पुत्र थे और उनको भी पांडवों से कोई न कोई प्रतिशोध की भावना थी। इसे इन सबों ने किसका साथ दिया? दुर्योधन का साथ। ठीक है, ये श्लोक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 9। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उदित हैं। अब यहाँ दुर्योधन थोड़ा एटीट्यूड में आ गया, घमंड में आ गया। देखो द्रोणाचार्य, मेरी सेना में ऐसे ऐसे महान योद्धा हैं जो मेरे लिए, क्योंकि याद रखो दुर्योधन के पक्ष में जो भी है वो किसको खुश करने के लिए आए हैं? उनको सिर्फ और सिर्फ किसको खुश करना है? दुर्योधन को। तो ये ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। उसको इस बात पे क्या हो रहा है? घमंड हो रहा है। जैसे कभी कभी नहीं होते कि मुझसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाए। ऐसे दुर्योधन कह रहे हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुशोभित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। मतलब इन सबों के पास अलग अलग प्रकार के हथियार हैं और ये हमेशा युद्ध विद्या में हमेशा निपुण, मतलब हमेशा होशियार है। अब यहाँ तात्पर्य में आता है, जहां तक अन्यों का जयद्रथ, कृतवर्मा, शालव का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जस्ट लाइक ये दुर्योधन के फ्रेंड्स थे। दूसरे शब्दों में वे पूर्व निश्चित थे कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। अर्थात उनको ये भी पता था कि हम किसके साइड हैं, और दुर्योधन कौन है? पापी है, मतलब हमारा भी विनाश होगा। उनको ये पता है, लेकिन दुर्योधन क्या समझ रहा है? सुनो, निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त था। दुर्योधन को लग रहा है कि ये लोग मेरे साथ हैं तो मैं जीत जाऊंगा, और उनको लगता है हम दुर्योधन के पक्ष में, लेकिन हमारा विनाश तो होने ही वाला है। मतलब उनको पहले से ही पता है कि हम किसके साइड हैं? अधर्म के साइड है। मैंने कल भी कहा ना, हमें कोशिश करके अधर्म का साथ नहीं देना है, नहीं देना है अधर्म का साथ। अर्थात इनकी भी इच्छा नहीं होगी, लेकिन अब दुर्योधन दोस्त है, दोस्ती तो निभानी है, इसलिए उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन दिल से कोई भी उसके साथ नहीं था। एक अकेले उन्हें अश्वत्थामा के लिए पड़ा, बाकी कोई भी नहीं। अब आगे श्लोक नंबर 10। हमारी शक्ति अप्रमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं। अब पांडवों के, कौरव का जो मेन लीडर कौन है? भीष्म पितामह। कौन है? भीष्म पितामह। और कह रहे अप्रमेय, मतलब अनलिमिटेड। हमारी सेना कैसी है? अनलिमिटेड, इतनी बड़ी, और प्लस उसके सेना नायक कौन है? भीष्म पितामह। अब देखो दुर्योधन क्या करे? कंपैरिजन। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। मतलब क्या कहना चाह रहा है दुर्योधन? हमारी शक्ति में सेना किससे बड़ी है?
पांडव से हमारी सेना बड़ी है। अरे और तो पिता में एक तरफ भी ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? भीष्म पितामह, क्योंकि व्योमवृत है, कितने एजेड है, कितनी युद्ध लड़ी होगी, कितना एक्सपीरियंस होगा। भीम के आगे भीष्म पितामह का एक्सपीरियंस कितना होगा और भीम का एक्सपीरियंस कम। हर चीज में दुर्योधन की सेना में बहुत सब कुछ है, सब कुछ है। किसी चीज की कमी? घोड़े, हाथी, सेना, पैसा, शस्त्र, सब कुछ किसके पास? दुर्योधन के पास। और पांडवों के पास? तुम्हारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास माँ है, शीरा है, मेरे पास माँ है। ऐसे पांडव भी कहते हैं, अरे दुर्योधन तुम्हारे पास शक्ति है, सेना है, घोड़े हैं, हाथी है, सब कुछ है, लेकिन जो होना चाहिए वो तुम्हारे साथ नहीं है। शक्ति किसके पास है? दुर्योधन के पास। और शक्तिमान किसके पास? हमारे साथ है। इसलिए सबसे पहली गलती दुर्योधन ने चुनने में ही की थी। जब कृष्ण ने कहा था मैं या मेरी सेना, दुर्योधन ने क्या चुना? सेना। उसी वक्त हार गया था श्रीराम। युद्ध तो बाद में हुई थी, हार पहले ही गया। याद रखना, जब भी हमने संसार को चूज किया, हम सक्सेस कृष्ण ने हमको चुना है। ये देखो भगवत गीता के लिए भी उतना ये उसकी कृपा है। पता है भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, सत्संग कौन सुन सकता है? आइए आज मैं एक छोटी सी प्यारी सी एक लीला बताती हूँ। एक बार सूरदास जी कोटि के भक्त हैं। आपको पता है सूरदास जी के पद भी कितने फेमस है और सूरदास जी के पद आज भी गाए जाते हैं। हालांकि वो नेत्रहीन थे, लेकिन कृष्ण से इतना इंटर कनेक्शन था कि वो आंखें ना होते हुए भी पूरा श्रृंगार देख लेते थे कि कृष्ण ने आज क्या श्रृंगार पहना, कैसा श्रृंगार किया। तो सूरदास जी, एक भक्त का काम क्या है, भक्त की क्वालिटी क्या है, भक्त की क्वालिटी क्या है, भक्त का काम क्या है? बहुत सारे भक्त बनाना। श्री राम, भक्त का काम है बहुत सारे भक्त बनाना। जैसे एक टीचर बहुत एक्सपर्ट होती है तो उसके स्टूडेंट भी बहुत होशियार होते हैं। तो टीचर खुद होशियार है तो उसके बच्चे भी होशियार होके निकलते हैं। ऐसे एक भक्त बहुत सारे भक्त क्रिएट करता है। तब एक वक्त सूरदास जी किसी के साथ बैठे थे। वो बहुत धनी व्यक्ति था, सेठ व्यक्ति था, लेकिन भजन, भक्ति, साधना, सत्संग, दर्शन से हमेशा कतराता रहता था। बाद में करूंगा, कल करूंगा, देखा जाएगा। कोई बोलता सत्संग आऊंगा ना, आऊंगा। सूरदास जी से कोई टकराए। सूरदास ने कहा, भाई भगवान के दर्शन, श्रीनाथ जी के दर्शन किए हुए कितना समय हुआ आपको? मंदिर गए हो? हाँ, अभी रिसेंट ही गया था, 1-2 महीने। सूरदास जी तो समझ के पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा थोड़ा सच बोलो ना। क्या बोला? थोड़ा सच बोलो। बोला हाँ 4 महीने हुए। सूरदास जी ने कहा थोड़ा और सच बोलो। क्या कहा? थोड़ा और सच बोलो। तुम श्रीनाथ के दर्शन को कितना समय? बोला हाँ 6-7 महीने हुए। सूरदास ने कहा थोड़ा और सच बोलो, क्योंकि कोई नई मंदिर आने वाला आएगा ना तो बोलेगा हाने तो थी ना, हाने माना पे महीना अग हाने थी, अरे 3 महीने हो गए हाने थी। क्योंकि उनको ये बहुत भारी चीज लगती है जो गुरु कृपा से हमारे लिए हल्की हो गई है। उनके पांव भारी हो गए। मैं सच कहती हूँ, ये रोज आना ये आसान बात नहीं है। ये जो आप रोज आ रहे हो ना, ये खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कहा कि थोड़ा और सच बोलो ना।
सूरदास ने कहा, बोला 1 साल हो गया है। क्या बोला? 1 साल हो गया मैं श्रीनाथ मंदिर में। तब सूरदास जी ने कहा, थोड़ा सा और सच बोलो, थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि याद रखो, हम दुनिया को चक्कर दे सकते हैं, लेकिन एक भगवान को और भगवान के भक्तों को कभी चक्कर नहीं दे सकते। क्यों? एक तो भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, उसको हम चक्कर नहीं दे सकते। दूसरा, भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ भगवान है श्री राधे, उसलिए उनको चक्कर से याद रखो। भगवान के भक्तों के साथ व्यवहार सावधानी से करना, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं भगवान की कृपा से, वो जानते हैं। उनको चक्कर देते समय, उनको झूठ बोलते समय थोड़ा सा सोच लेना। ठीक है, संसार के व्यवहार में चलता है, लेकिन जो उनके संत, जो उनके प्यारे दर्शन, लेकिन उसने कहा, अरे अभी तो मुझे ये काम है, वो काम है, यहाँ पहुंचना है। सूरदास ने कहा, देखो अभी तुम्हें आए टाए छाए मत करो, सीधा चलो चलो भगवान के दर्शन करने। भगवान प्रतीक्षा करते हैं जीवों की कि कब आएगा मेरे पास, चलो। श्रीनाथ जी आए, शिशुवाली वो भक्त आया, सूरदास जी के साथ वो व्यक्ति मंदिर में आया, तो श्रीनाथ जी आज बहुत प्रसन्न होने लगे, बहुत प्रसन्न हुए। यहां तक कि उन्होंने कहा, अरे मैं कितना खुश हुआ इस व्यक्ति से, ये मंदिर में आया, मैं तो काफी समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। एक तरफ वो आनाकानी कर रहा है और भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बात सूरदास को समझ में, चलो किसी का भाव होता है मुझे दर्शन करना है, तो यहाँ भाव होता है तो भगवान के लिए भी उसकी तरफ होती है। ये यथा मां प्रपद्यते तां सदाएव भजामि, ये भाव है और भगवान सामने परिणाम देता है। लेकिन यहाँ तो भाव तो अभी भी जबरदस्ती लाया गया। ठीक है, भक्त चला गया, सूरदास जी श्रीनाथ जी के सामने खड़े रह के पूछ रहे, प्रभु ये क्या लीला है, इसका इंतजार कैसे कर रहे थे? वो तो आना ही नहीं चाह रहा था, वो तो आना नहीं चाह रहा था, आप कैसे इसका इंतजार कर रहे थे? सुनो भगवान ने क्या कहा, बोला मुझे उसकी नहीं पड़ी थी, मुझे तुम्हारा दुख था कि तुम उसको बुला रहे हो और वो आ नहीं रहा है। जब तुम उसको कन्विंस करते थे कि चल चल दर्शन करने, चल हरि कथा में, तो तुम्हारे प्रयास को देख के मुझे लगा अब तुम्हारा प्रयास पूर्ण होना चाहिए, मतलब उस भक्त को मेरे पास आना चाहिए। श्री राम, इसे कहते हैं जब साधु संत वैष्णव की कृपा हो और फिर भगवान की दृष्टि पड़े तो जीव का कल्याण होता है। इसलिए याद रखो, पहले किसकी कृपा? कृष्ण कृपा करते हैं तो गुरु को भेजते हैं और फिर गुरु कृपा करते हैं वापस कृष्ण के पास भेजते हैं। उस दिन बापूजी ने बीच सत्संग में एक सवाल पूछ लिया, सुनना कैसा सवाल था कि गुरु जैसे जीव मेरे आगे गुरु है और पीछे कृष्ण है, या आगे कृष्ण और पीछे गुरु है? बताओ, हमारे आगे गुरु है पीछे कृष्ण है, या आगे कृष्ण है पीछे गुरु है? आगे गुरु है। जिनका सही जवाब, क्योंकि गुरु डायरेक्शन देते हैं, तो डायरेक्शन देने वाला आगे, और कृष्ण शक्ति है, कृष्ण पीछे शक्ति देते हैं। गुरु डायरेक्शन देते हैं और पीछे से कृष्ण शक्ति देते हैं। जब भी हम गुरु के डायरेक्शन में चलेंगे, अर्थात पीछे फोर्स अर्थात शक्ति किसकी होगी? कृष्ण की होगी। अब अर्जुन के जीवन में क्या हो रहा है बताओ? हाँ, एट अ टाइम कृष्ण गुरु भी है और प्लस एट अ टाइम कृष्ण कृष्ण भी है, मतलब भगवान भी है। तो उनके आगे कौन था? उस वक्त आगे एज अ गुरु, क्योंकि वो डायरेक्शन दे रहे थे, अर्जुन ये कर, अर्जुन इसको तीर चला, डायरेक्शन कौन दे रहा है?
गुरु मतलब एक ही कृष्ण के अगर हम दो विस्तार करें तो गुरु के रूप में वो आगे हैं और वही कृष्ण के रूप में वो पीछे। बस आज ये समझ लेना, अगर हम गुरु के डायरेक्शन में हैं तो कृष्ण की शक्ति हमारे साथ है और कृष्ण की शक्ति अर्थात कृष्ण स्वयं हमारे साथ है। इसलिए नहीं, मैं चर्चा ये कर रही थी कि दुर्योधन ने चुनने में ही गलती कर दी थी। वहीं से वो युद्ध, महाभारत की युद्ध हार गया और जब अर्जुन ने कृष्ण को चुना वो वहीं से ही महाभारत की युद्ध उसी दिन से जीत गया। अभी तो महाभारत की युद्ध कभी कभी हम नहीं बोलते इसने ये फैसला करके गलत काम कर दिया और बोलते इसने फैसला करके अपना काम पूरा कर दिया, सही कर दिया। अगर मैं एक अकेली मैं गलत डायरेक्शन में जाऊंगी तो जो भी मुझे फॉलो कर रहा है वो सब गलत डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अगर लीडर ही गलत है, समझाने वाला ही गलत है, समझाने वाले ने ही रास्ता गलत पकड़ा है तो दूसरे बेचारों का क्या दोष। इसे बापूजी कहते हैं जब हम इस जगह पे बैठते हैं ना तो पूरे विवेक के साथ एक एक शब्द की एक गरिमा को रख के कि कहीं हमारे एक शब्द से भी किसी को कोई गलत डायरेक्शन ना मिले। ठीक इसी प्रकार जो भी दुर्योधन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन अधर्म पे, तो जो भी दुर्योधन की सेना में है वो क्या कहलाएगी? हम हमेशा कहेंगे ये कौरव की सेना है, ये दुर्योधन की सेना है, अधर्म। लेकिन अगर जो पांडवों की सेना में है वो धर्म पे है, इसके समझाने वाले का धर्म बनता है वो कभी भी लोगों को भ्रमित या गलत दिशा में ना ले जाए, हमेशा सही दिशा में ले जाए। और आपके पास प्रमाण है, अगर आप कभी वृंदावन गए होंगे वहां भी ये महामंत्र चलता है, ये राधा धुनी चलती है, हर मंदिर में आपको भगवान दिखेंगे, मतलब आपको पता है कि आप किसी सही रास्ते पे चलो। आप गीता पढ़ो, आप भागवत पढ़ो, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। और जहां कहीं आपको हल्का सा लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ, आप तुरंत आवाज उठाना, आप सबों को पूरी अथॉरिटी है, क्योंकि हो सकता है मेरी छोटी सी गलत डायरेक्शन किसी का नुकसान पहुंचे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कहीं भी कुछ भी ऐसा ना हो, लेकिन इंसान है, गलती का पुतला है, हो सकती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो मैंने सही ज्ञान सीखा है, सही बात सीखी है, मैं सब तक वही पहुंचाऊं एज इट इज। लेकिन हो सकता है अगर कहीं कुछ गलत लगे तो मैं आप सबों को कहती हूँ आप तुरंत आवाज उठाना। क्यों? क्योंकि वो एक गलती हो सकता है सब उसको फॉलो करें तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है गीता, भागवत, सत्संग, कृष्ण की शरण, हरि का नाम, हम अपने गुरु की कृपा से एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। भले मैं कैसी हूँ लेकिन जो मेरा ज्ञान है वो गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण एंड कंपनी से आया है, गारंटी का माल है। और क्या होता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय